76,000 मुसलमान नीतीश कुमार के खिलाफ। बिहार चुनाव में बुरी तरह से फंस गए हैं नीतीश कुमार। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स नीतीश को छोड़ने का ऐलान कर दिया है और मुस्लिम वोटर्स महागठबंधन में शिफ्ट हो गए हैं। रिपोर्ट देखकर नीतीश के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। 8 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश, नायडू और चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा क्या खोल दिया। बिहार के अंदर नीतीश कुमार डूबे तो डूबे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लेकर डूब चुके हैं। दोस्तों, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत बुरी तरीके से बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुसलमानों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। मुसलमानों ने अपना पूरा मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान सामने निकल कर आ रहा है और किस तरह से नीतीश कुमार अपने ही बिछाए जाल के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए और साथ में मोदी जी को भी फंसा दिया। दोस्तों, तो किस तरह से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। 1,76,000 मुसलमान नीतीश कुमार के खिलाफ। बिहार चुनाव में बुरी तरह से फंस गए हैं नीतीश कुमार। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स नीतीश को छोड़ने का ऐलान कर दिया है और मुस्लिम वोटर्स महागठबंधन में शिफ्ट हो गए हैं। ये भाजपा के लिए भी झटका दोस्तों, महागठबंधन इंडिया अलायंस के अंदर खिसक चुकी है। 8 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश, नायडू और चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा क्या खोल दिया। बिहार की पूरी चुनावी तस्वीर बदल गई। बिहार में नीतीश कुमार के लिए अब आगे कुआं है तो पीछे खाई है। पूरा माजरा, पूरा मामला, पूरी खबर बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे मुसलमान? न्यूज 24 की इस सर्वे रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। पूरी खबर जानने के लिए आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार को झटका तब लगा जब सीएम ने रविवार को अपने सरकारी आवास पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस दौरान 8 मुसलमान संगठनों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और नीतीश, नायडू, चिराग पासवान को बॉयकॉट करने का ऐलान किया। जमात उलेमा हिंद ने वक्फ बिल को लेकर के सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया। बकायदा नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख करके अरशद मदनी ने बिहार में नीतीश कुमार के पास जो मुस्लिम वोटर्स है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसे पूरी तरीके से खींच लिया है, पूरी तरीके से जड़ से मिटा दिया है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी यानी 1,76,00,000। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की सियासत में मुसलमानों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% के करीब है। मुस्लिम परंपरागत और अगर परंपरागत तरीके से देखा जाए, पिछले चुनावों के नतीजों को देखा जाए तो कांग्रेस के बाद आरजेडी और फिर जेडीयू को वोट करते रहे। बिहार में आरजेडी का MY यानी मुस्लिम प्लस यादव समीकरण, मुस्लिम और यादव टिका हुआ है। अब 80 के बाद जब लालू यादव पहली बार सत्ता में आए, तब उस समय सभी मुस्लिम एक तरफा लालू यादव को वोट करते थे। अब हालात ऐसी है, या हालत अब कह सकते हैं कि उसके बाद बदल गई। 2005 में जब नीतीश सत्ता में आए तो उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की। नतीजा, लालू चुनाव हार गए। यानी मुसलमान, ये जो 17% मुसलमान है, यानी 1,76,00,000, इस वोट बैंक में जो सेंधमारी कर पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसा इतिहास गवाह है। इसीलिए रिपोर्ट के मुताबिक बिहार चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे मुसलमान या मुस्लिम, ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी परीक्षा है। दोस्तों, बिहार में बड़ी परीक्षा नहीं, बहुत बड़ी परीक्षा है। सेकुलर नेता के तौर पर है, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि वो हमेशा से सर्वधर्म समभाव वाला नेता माना जाता रहा। उन्होंने तिलक और टोपी की राजनीति साथ साथ की, टोपी भी पहने, तिलक भी लगाए। हालांकि जब बिहार में बीजेपी का उदय हुआ तो समय समय पर उनके सेकुलर नहीं होने का भी मुद्दा जो है वो सामने आया।
वो चेहरा भी सामने आया। ऐसे में अब जब मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी का विरोध किया और ग्राउंड रिपोर्ट में भी बिहार के मुसलमान भी नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वक्फ बिल पर मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड ले पाना मुस्लिम वोटर्स को नीतीश कुमार के खिलाफ कर दिया है। अब ऐसे में बिहार चुनाव जीतना जो मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है, वो पूरी तरीके से खिसक कर एकदम महागठबंधन के पास मतलब शिफ्ट हो गया है। मुस्लिम संगठनों के विरोध का चुनाव में क्या असर होगा, इसे लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ ओझा ने न्यूज 24 के हवाले से ये दावा किया है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश है नीतीश कुमार पर। मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपना फैसला बदल दे, वे सरकार को इस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सपोर्ट ना करें। शुरुआत में नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी संगठन शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से इस मुद्दे पर भी यूटर्न मार दिया। वो पलटी मार गए, जो मुस्लिम समाज को और बड़े बड़े संगठनों को मतलब संगठनों के लिए नीतीश कुमार की जो छवि रही उसे पूरी तरीके से धूमिल कर दिया। ऐसे में मुस्लिम संगठन नाराज है नीतीश कुमार से और साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि देखिए, अगर आप मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो 1,76,000 वोटर्स, 1,76,000 मुस्लिम आबादी आपसे पूरी तरीके से नाता तोड़ लेंगे। इसको लेकर के 26 मार्च को पटना में मुस्लिम संगठनों ने विशाल विरोध, विशाल प्रदर्शन करने की आयोजन की है एक तरीके से, और ये नीतीश के खिलाफ जाएगा। ये प्रदर्शन 26 मार्च को होने के बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर और 17% जो मुसलमान हैं बिहार में, वो पूरी तरीके से नीतीश के साथ नाता तोड़ने वाले हैं। ये आप लिख के रख लीजिए, इसका असर नतीजे पर दिखेगा। अभी नीतीश के पास दो ही विकल्प है, या तो वो मोदी का साथ छोड़ दे और इंडिया में शामिल हो जाए, महागठबंधन में शामिल हो जाए, या फिर वो मुस्लिम वोट बैंक गवा दे, मुसलमान जो उन्हें वोट करते थे उन्हें वो भूल जाए। वहीं आरजेडी और लालू यादव के लिए ये मौका है और इस मौके का वो खूब लाभ उठा रहे हैं। लालू यादव को शुरुआत से ही मुसलमानों का समर्थन मिलता रहा। ऐसे में मुस्लिम संगठनों की अपील और नीतीश कुमार की आलोचना को आरजेडी ने अपनी सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया ताकि चुनाव में आरजेडी को मुस्लिम वोट मिल सके। और अगर इस बार मुसलमान वोट 17% मुस्लिम आबादी में से अगर 10% वोटर्स हैं, ये 10% वोटर्स अगर शिफ्ट हो जाए पूरी तरीके से, ये वोटर्स अगर महागठबंधन में शिफ्ट हो जाए तो नीतीश कुमार का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। यानी ये वक्फ बिल संशोधन और एक तरीके से इसका विरोध ना कर पाना और मोदी शाह के आगे घुटने टेक देना, नीतीश कुमार को मुसलमानों के खिलाफ जाना, नीतीश कुमार को इस बिहार विधानसभा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा पत्ता नीतीश कुमार का भी। दोस्तों, फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। राजनीतिक पॉलिटिकल अपडेट को इसी तरीके से एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार से मुस्लिम वोट बैंक जो है दोस्तों बिहार के अंदर खफा और नाराज नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर अपना समर्थन एनडीए सरकार को दिया, मोदी सरकार को दिया। उसी को लेकर पहले ही मुसलमान नाराज थे, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों की एक बड़ी उम्मीद नीतीश कुमार से यह थी कि वक्फ बोर्ड को लेकर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे और उस बिल का जो है पूरी तरह से पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो अपना पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है दोस्तों पूरी तरह से खो चुके हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव की और मुस्लिम समाज का झुकाव देखने को मिल रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ मुस्लिम समाज का झुकाव देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर। और आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति जो है चंद्रबाबू नायडू के साथ हो चुकी है। वहां पर भी उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर पूरी तरह से विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से वहां के भी मुसलमान खफा नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो तस्वीरें बहुत कुछ इस वक्त बयां कर रही हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार डूबे तो डूबे, साथ में ही मोदी सरकार को भी ले डूब सकते हैं दोस्तों।
भारतीय जनता पार्टी को भी डुबा सकते हैं पूरी तरह से, और एक वोट बैंक किस तरह का तैयार कर सकते हैं जो पूरा वोट बैंक जो है इंडिया अलायंस के खाते में जा सकता है, अगर इसी तरह की परिस्थितियां बिहार के अंदर रही। दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि हम पूरे दिन में तकरीबन 5 से 6 कार्यक्रम करते हैं जिसमें आप लोगों के सामने सच्चाई लेकर आते हैं, जो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाता। इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना जरूरी है। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।